प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे करबला की पूरी कहानी यानी दास्तान करबला। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, तभी आप इस महान कहानी को पूरी तरह समझ पाएंगे। यजीद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था, लेकिन अफसोस यजीद एक ऐसा बदबख्त इंसान था जिसने इस्लाम की पवित्रता को दागदार कर दिया। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून का दाग हमेशा के लिए उसके माथे पर लगा। हर दौर में लोग यजीद पर लानत भेजते रहे हैं और कयामत तक भेजते रहेंगे, क्योंकि वह वाकई एक बदतरीन और पतित इंसान था। यजीद 25 हिजरी में पैदा हुआ। उसकी माँ का नाम मैसून बिनते नज़्द कल्बिया था। यजीद न सिर्फ बहुत मोटा था, बल्कि बदसूरत, शराबी, फाजिल और हर बुराई में डूबा हुआ था। हजरत आमिर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद यजीद ने हुकूमत संभाली। हुकूमत संभालते ही उसने अपने बेटे के लिए हर तरफ से बैत समर्थन लेना शुरू कर दिया। यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकबा को हुक्म भेजा कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से जबरन बैत ले। अपने फरमान में यजीद ने साफ लिखा था, हर आम और खास शख्स से मेरी बैत लो, और अगर हुसैन बिन अली बैत से इनकार करें तो उन्हें गिरफ्तार कर लो। हुक्म मिलने के बाद वलीद बहुत घबरा गया था, क्योंकि मदीना मुनव्वरा के लोग अभी तक हजरत आमिर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल की खबर से भी अनजान थे। वलीद जानता था कि इन हजरात से बैत लेना आसान नहीं है, इसलिए उसने मदद के लिए मरवान बिन हकम को बुलाया। मरवान बिन हकम वो शख्स था जिसकी पैदाइश के वक्त ही हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फितरत को पहचान लिया था। एक बार जब वह बच्चा था तो पोपियों से टहनियां, नरम चीजें खिलाने के लिए हुजूर की खिदमत में लाया गया था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा अर्थ ये है, गिरगिट का बेटा भी गिरगिट ही होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकम मरवान के पिता पर लानत भेजी थी। हालांकि उस वक्त मरवान खुद पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप के साथ साथ आने वाली नस्ल पर भी लानत भेजी थी। मरवान और उसका बाप दोनों इस लानत में शामिल हो गए। मरवान ने हुक्म जारी किया कि उन्हें शहर से निकाल दिया जाए और ताइफ में रहने पर मजबूर किया जाए। सोचिए, ये कौन सी इंसानियत थी? क्या ऐसे जालिम से भलाई की कोई उम्मीद की जा सकती थी? जब मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने मरवान से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए, तो मरवान ने कहा, इन तीनों को अभी बुला लो और बैत के लिए कहो। अगर मान जाएं तो बेहतर है, वरना कल ही सजा सुना देना। मशवरे के बाद वलीद ने तीनों हजरात को बुलाने के लिए लोगों को रवाना किया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने कुछ जानिसार जवानों को साथ लेकर वहां पहुंचे। गवर्नर के महल के बाहर उन्हें खड़ा करके कहा गया, अगर मेरी आवाज ऊंची सुनो तो समझना मामला गंभीर है और फौरन अंदर चले आना। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं कोई हरकत मत करना। आप अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने आपको हजरत आमिर मुआविया की वफात की खबर दी और कहा कि अब बैत करें। आपने बड़ी सख्ती से जवाब दिया, मेरे जैसा आदमी छिपकर चुपचाप बैत नहीं कर सकता। अगर बैत लेनी है तो सब लोगों को बुलाओ, खुल्लम खुल्ला बात करो। फिर वलीद ने कहा, अगर सब लोग बाहर निकलकर बैत मांगेंगे तो मुझे भी आपके साथ बैठना होगा। मरवान, जो एक साजिश में था, बोला, ये आदमी तो अमन पसंद लगता है, मगर जब आप तशरीफ ले जाने लगे तब उसकी नीयत साफ जाहिर हो रही थी। गुस्से से भरे मरवान ने वलीद से कहा, अगर आज तुमने इन्हें जाने दिया और यजीद की बैत ना ली तो कल इन्हें रोकना नामुमकिन होगा। वो जानता था कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को खुली राह मिल गई तो हक्का की चिंगारी बुझाई नहीं जा सकेगी। अभी बैत ले लो, यही बेहतर होगा, वरना कल इन्हें कत्ल कर दो। मरवान का सुझाव दरबार में गूंज उठा। सीन शिफ्ट, इमाम हुसैन दरबार में दाखिल होते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और फरमाया, तू मुझे कल क्या करेगा या कल क्या होगा? खुदा की कसम, तू झूठा है और कमीनगी की हद तक गिर चुका है। ये कहकर वह दरबार छोड़कर बाहर चले गए। मरवान चिल्लाया, मैंने कहा था ना, अब इन्हें रोक नहीं पाओगे। वो पल जो तुम्हारे हाथ में था तुमने गंवा दिया। वलीद ने अफसोस से कहा, तुम मुझे वो मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। मैं नब्बास रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दूं कि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की। इमाम हुसैन ने कहा, खुदा की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया का माल व दौलत भी मिल जाए
तब भी मैं यजीद जैसे शख्स के लिए अपने हाथ खून से नहीं रंगूंगा। हुसैन जानते थे बैत का इनकार यजीद को खटकने वाला था। अब वह दुश्मन बन चुका था जो हुसैन के खून का प्यासा था। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की गैरत, उनका तकवा और खुदा से डरने वाली परहेजगारी उन्हें ये इजाजत कैसे दे सकती थी कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए यजीद जैसे फासिक के हाथ पर बैत कर लें। अगर वो चाहते तो यजीद उनके कदमों में दौलत के ढेर लगा देता, इज्जत, आराम, दुनिया सब कुछ मिल सकता था। लेकिन बैत कर लेने से न सिर्फ यजीद की बगावत जायज हो जाती बल्कि इस्लाम का पूरा निजाम बिगड़ जाता। इस्लाम की पाकीज़गी में एक ऐसा फसाद पैदा हो जाता जिसे बाद में मिटाना नामुमकिन होता। इमाम हुसैन का फैसला। मगर हुसैन किसी भी कीमत पर यजीद की बैत के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनके लिए हक़ा सिर्फ हक़ा था, चाहे उस राह में तलवारें हों या शहादत। शाम के वक़्त वलीद ने फिर एक आदमी भेजा, हुसैन को दरबार में बुलाओ। इमाम हुसैन का जवाब, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने यह बात मान ली और फिर उसी रात इमाम हुसैन अपने पूरे घराने के साथ मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का के लिए रवाना हो गए। मस्जिदों और मुबारक गलियों से गुजरते हुए हुसैन सफर पर निकल चुके थे। वो मदीना जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के शहरों में सबसे ज्यादा प्यारा था। जैसा कि खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी का इंतकाल वहीं होता है जो उसे सबसे प्यारी जगह हो। हुजूर फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा मुझे सारी दुनिया से ज्यादा अजीज है। और जब रसूल पाक का विसाल भी इसी पाक शहर में हुआ तो कौन शक कर सकता है कि यह शहर कितना प्यारा होगा। इमाम हुसैन का मदीना छोड़ने का इरादा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को भी यही शहर सबसे ज्यादा अजीज था, मगर हालात ने मजबूर कर दिया। इस प्यारे शहर को छोड़ने पर सफर की तैयारी हो चुकी थी और फिर घर से एक छोटा सा मुकद्दस काफिला निकला, हर आंख नम, हर दिल बेकरार। और फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पहुंचे अपने प्यारे नाना जान के रोजे पर, जहां उन्होंने आखिरी सलाम अर्ज किया। जब आपने अपने नाना जान को आखिरी सलाम पेश किया होगा तो आपकी कैफियत क्या रही होगी? क्या शक है इसमें कि आपकी आंखों से अश्कों की बारिश हो रही होगी और दिल रो रहा होगा। मदीना को छोड़ने का गम, एक ऐसा दर्द जिसे सिर्फ अहले दिल ही समझ सकते हैं। फिर आपने अर्ज किया होगा, नाना जान, मैं आपका मुकद्दस शहर छोड़कर जा रहा हूँ, वो शहर जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, मगर हालात ने यहाँ रहना नामुमकिन बना दिया है। वही नाना जान जिन्होंने अपनी गोद में आपकी परवरिश की थी। क्या हाल हुआ होगा रोजा ए अनवर का, क्या दर्द हुआ होगा उस पाक मजार के एहसास को जब उनका नूरानी नवासा अलविदा कह रहा था। दिलों को तोड़ने वाला मंजर, मदीना से रुखसती, ये वो लम्हा था जो मोहब्बत करने वालों के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देने वाला था। कितना रंज, कितना गम। इमाम हुसैन जिनका सब कुछ मदीना था, अब हमेशा के लिए इस प्यारे शहर से जा रहे थे। अलविदा ए नाना जान, अलविदा ए मदीना मुनव्वरा, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। रोते हुए भर्राए दिल के साथ इमाम हुसैन ने एक आखिरी बार मदीना मुनव्वरा की जानिब हसरत भरी निगाह से देखा और फिर उनका काफिला मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हो गया। ये वाक़िया है 4 शाबान 60 हिजरी का, जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु मक्का पहुंचे तो लोगों को आपके तशरीफ लाने की खबर मिली और हर तरफ से लोग झुंडों की सूरत में आपके इस्तकबाल को दौड़े चले आए। जब आप मक्का मुअज्जमा पहुंचे, लोग आपके दीदार के लिए टूट पड़े। हर कोई आपके खिदमत में पेश हो रहा था, आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल कर रहा था, मगर आप ना किसी से बैत ली, ना ही किसी खिलाफत का ऐलान किया, बल्कि एक पनाहगाह की हैसियत से मक्का में ठहरे रहे। कूफा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस दरमियान कूफा की बुनियाद की बात भी जिक्र के लायक है। जब 14 हिजरी में जंगे कादिसिया फतेह हुई तो मुसलमानों की फौज इराक में बस गई। फिर 16 हिजरी में इस्लामी फौजें कूफा पहुंची। साहबी साद बिन अबी वक्कास का जिक्र। जब हालात को समझना मुश्किल हो गया तो रसूल के सहाबी हजरत साद बिन अबी रजी अल्लाहु अन्हु ने इस जगह को बसाया और मुसलमानों के लिए घर बनवाए। 17 हिजरी में मुसलमानों की बड़ी जमात इस शहर में बस चुकी थी। यही कूफा जिसने इमाम हुसैन को आने की दरख्वास्त भेजी। कूफा से खत और उनकी दरख्वास्तों का जिक्र। मगर आपने साफ तौर पर कहा, मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा।
आपने कूफा की दरख्वास्त को अस्थायी रूप से ठुकरा दिया। जब कूफा वालों को इमाम की पोजीशन का इल्म हुआ, जब कूफा वालों को पता चला कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु यजीद की बैत से इनकार कर चुके हैं, तो तारीख के सपनों में दर्ज हो गया, इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। कूफा में तबरीज के घर शिया जमा हुए। मौका था अमीर मुआविया की मौत का। लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया और सुलेमान बिन सुरद ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हक के लिए आवाज उठाई जाए। उन्हें पता चला कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मक्का रवाना हो चुके हैं। लोगों ने कहा, हम इमाम अली के बेटे हैं, उनके बाप को चाहते हैं, अगर हम उनके मददगार नहीं बने तो हम पर लानत है। उन्होंने कहा, अगर हम उनके साथ हैं तो उन्हें खत लिखकर बुलाएं, और अगर हम में कमजोरी है तो धोखा देकर उनकी जान को खतरे में न डालें। सबने एक सुर में कहा, हम उन्हें धोखा नहीं देंगे, हम उनकी राह में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। यूं पहला खत लिखा गया, जिसमें दर्ज था, हजरत मुआविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद हुकूमत में आ गया है, हमारे ऊपर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाइए, खुदा कसम आपके आने से बरकत होगी, हम आपके दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज नहीं पढ़ते। कूफा से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों खत आने लगे। हर खत में यही पैगाम, हुसैन आप आइए, हम आपके साथ हैं, यजीद को हम नहीं मानते, आप हमारे इमाम हैं, अगर कोई आपसे बैत करने से रोकना चाहे तो हम उसे कूफा से निकाल देंगे, हम ईद की नमाज तक नहीं पढ़ते उसके साथ। पहला खत अब्दुल्लाह बिन सुब्बा हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दारी की हिफाजत में मक्का भेजा गया। 10 रमजान 60 हिजरी। पहले खत के बाद सिर्फ 2 दिन में ही दर्जनों खत तैयार हुए। हर खत पर कई लोगों के दस्तखत थे। 3-3, 4-4 आदमी इन्हें लेकर रवाना होते और फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के पास हजारों खत जमा हो गए। दोस्तों, आप जान चुके हैं कि करबला की जंग क्यों हुई। इसकी असल वजह थी यजीद की बैत का इनकार। यजीद एक बदबख्त, शराबी और पापों में डूबा हुआ शख्स था। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कैसे ऐसे आदमी को अपना खलीफा मान लेते? अगर यजीद की बैत कर ली जाती तो बुराई को जायज करार दिया जाता, इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और फिर ऐसा फसाद फैलता जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। इसीलिए जब खतों की तादाद बढ़ने लगी तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने भरोसेमंद और बहादुर भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजने का फैसला किया। मुस्लिम कूफा रवाना हुए ताकि वह हालात का जायजा लें, देखें कि क्या वाकई लोग हक़ा और इंसाफ के लिए खड़े हैं। कूफा के लोग यजीद की हुकूमत से परेशान थे। इमाम हुसैन रजी के आने की उम्मीद उनके दिलों में रोशनी की तरह थी। 150 से ज्यादा खत भेजे जा चुके थे। ऐ रसूल के नवासे, कूफा आइए, हमें यजीद के जुल्म से निजात दीजिए। जब हजरत मुस्लिम इमाम की बारगाह में पहुंचे तो इमाम ने उन्हें भेजते वक्त कहा, मुस्लिम, अब यह मिशन तुम्हारा है, जो कुछ भी देखो मुझे खबर देना ताकि मैं फैसला कर सकूं। अपने भतीजे हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को कूफा भेजने का फैसला किया। फरमाया, अगर वहां सब ठीक हो तो मुझे खबर देना, मैं भी जल्द रवाना हो जाऊंगा। मुस्लिम बिन अकील 2 बेटों के साथ कूफा पहुंचे। कूफा के लोगों को जब खबर मिली तो जोश की लहर दौड़ गई। कूफा के सरदार और आम लोग मुस्लिम बिन अकील के इस्तकबाल में निकल आए। कदम चूमे गए, घर सजाए गए, वकार और एहतराम से उनका स्वागत किया गया। कूफा के लगभग 18,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत की। सब ने वादा किया, हम इमाम हुसैन के साथ हैं, उनके लिए जान भी कुर्बान है। लोगों ने अपने घरों में पानी छिड़क कर खुशी और मोहब्बत का इजहार किया। लग रहा था मानो कूफा में हक की हवा चल पड़ी है। जब कूफा में हजरत मुस्लिम बिन अकील को लोगों की मोहब्बत और बैत का भरपूर साथ मिला तो उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को खत लिखा, यहाँ के हालात बेहतर हैं, 18,000 लोगों ने बैत कर ली है, आप जल्द तशरीफ लाइए। लेकिन उधर यजीद को यह सब खबर हो चुकी थी। उसने फौरन फैसला किया कि अब कूफा पर सख्त हाकिम भेजा जाए। यजीद ने जालिम और चालाक अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का नया गवर्नर बना दिया। यजीद ने हुक्म दिया, इमाम मुस्लिम को या तो गिरफ्तार कर लो या शहीद कर दो या कूफा से निकाल बाहर करो। सुबह होते ही कूफा में ऐलान हुआ, खबरदार, अगर कोई मुस्लिम बिन अकील के साथ दिखा
तो वो यजीद की नजर में बगावत करेगा। कूफा पर शिकंजा कसा, लोगों को डराया, धमकाया, किसी को जान से मारने की धमकी दी, किसी को माल का लालच दिया, तो वो हजारों लोग एक एक करके हटते गए। हालात यहां तक आ पहुंचे कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मस्जिद से बाहर देखा तो उनके साथ सिर्फ 30 आदमी बचे थे। कुछ देर बाद सिर्फ एक, फिर एक भी नहीं। इसी हालत में वो एक घर में पनाह लेने पहुंचे, लेकिन जब इब्न ज़ियाद को पता चला तो उस घर को घेर लिया गया। घर की औरतों और बच्चों के सामने हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर ऐलान हुआ, जिसने मुस्लिम को पनाह दी उसका घर जला दिया जाएगा, उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। कूफा अब मोहब्बत से नहीं नफरत से भरा हुआ था और आखिर में हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्न ज़ियाद के सामने लाया गया और एक दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया। उससे पहले उन्होंने बस इतना कहा, हुसैन को खत लिख चुका हूं, लेकिन अब क्या करूं, तेर कमान चल चुके हैं और अब पीछे लौटना नामुमकिन है। मालूम हुआ वो 18,000 लोग जिन्होंने बैत की थी हजरत मुस्लिम बिन अकील को अकेला छोड़ गए हैं। इब्न ज़ियाद ने चालाकी से काम लिया। कूफा में घुसते ही हालात का जायजा लिया, देखा कि इमाम मुस्लिम के साथ हजारों लोग हैं। उसने अमीरों को पैसे देकर खरीदा, गरीबों को डराया, लोगों का जमीर खरीद लिया गया। जो कल तक या हुसैन कहते थे, आज इब्न ज़ियाद की तलवारों से डर गए। हालात यहां तक आ पहुंचे कि जब मुस्लिम बिन अकील ने एक घर में पनाह ली तो उस घर की औरत ने डर के मारे फौज को खबर कर दी। अब इब्न ज़ियाद की फौज ने घर को घेर लिया। मुस्लिम बिन अकील अकेले थे मगर बहादुर थे। वो तलवार लेकर निकले और कई दुश्मनों को गिरा दिया। इतिहास बताता है, कूफा की गलियों में एक एक करके दुश्मनों को पछाड़ते गए। फिर भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया। एक वीर अकेला कब तक लड़ता। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील गिरफ्तार कर लिए गए। जब उन्हें महल में लाया गया तो उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, हुसैन को खत लिख चुका हूं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम बिन अकील को शहर की ऊंचाई से फेंक दिया जाए और उसके बाद गर्दन उतार दी जाए। कूफा जिसने बुलाया था उसी ने कत्ल करवा दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत एक पैगाम छोड़ गई। हक के रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, चाहे जमाना उससे किनारा कर ले। इतनी आसानी से हाथ आने वाले नहीं थे हजरत मुस्लिम बिन अकील। जालिमों ने समझा शायद थक चुके होंगे, मगर वो फिर उठे और दुश्मनों पर टूट पड़े। यजीदी फौज को वहीं से भगा दिया। जब मर्दों से कुछ न हुआ तो उन्होंने छतों पर चढ़कर ईंटें और आग बरसाई, मगर ये हौसला झुका नहीं। जालिमों ने पत्थर मारे, मगर वो पवित्र जिस्म खून से लथपथ होने के बावजूद लड़ता रहा। हर चोट पर बस एक ही आवाज थी, हुसैन। मोहम्मद बिन अशस ने कहा, हम आपको अमान देते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील थक चुके थे। दीवार से टिककर बैठे, सवारी पेश की गई, लेकिन जब सवार हुए तो एक शख्स ने उनका मुकद्दस हाथ पकड़कर उनसे तलवार छीन ली। मुस्लिम ने कहा, यह पहला धोखा है। और उस धोखे के बाद मुस्लिम रो पड़े। किसी ने पूछा, इतने बहादुर होकर भी आप क्यों रोते हैं? मुस्लिम ने जवाब दिया, खुद के लिए नहीं रोता, मैं रोता हूं कि अब हुसैन के पास मेरा खत पहुंचेगा तो वह चले आएंगे और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। मुस्लिम बिन अकील की शहादत इमाम हुसैन के सफर का दरवाजा बन गई। एक ऐसा सफर जो करबला की तरफ ले जाता है, जहां हक और बातिल का आखिरी फैसला हुआ। गिरफ्तार कर लिया गया तो किसी ने पूछा, क्यों रोते हो मुस्लिम? उन्होंने कहा, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, रोना हुसैन और आले हुसैन का है। वो तुम्हारे बुलाने पर ईमान से चले आएंगे और उन्हें इस धोखे की खबर तक नहीं होगी। फिर मोहम्मद बिन अशस से फरमाया, अगर हो सके तो मेरे आखिरी अल्फाज हुसैन तक पहुंचा देना। कोई आदमी इमाम हुसैन के पास जाकर कह दे, कूफा धोखा है, यहां अमान नहीं कत्ल है, वापस लौट जाएं, वरना वही होगा जो मेरे साथ हुआ। जब उन्हें इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया तो इब्न ज़ियाद ने कहा, तुझे अमान देने वाला कौन होता है? हमने तुझे पकड़वाया है, अमान नहीं दी। मोहम्मद बिन हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब जख्मी हालत में पेश किया गया तो उन्होंने ठंडा पानी मांगा। पानी लाया गया, मगर जैसे ही उन्होंने पीना चाहा, एक जालिम ने तलवार से हमला कर दिया। उनके होंठ कट गए, प्याला लहू से भर गया। 3 बार ऐसा हुआ। हर बार पानी होंठों तक आता, मगर प्यास अधूरी रह जाती। फिर उन्हें इब्न ज़ियाद के सामने लाया गया। इब्न ज़ियाद ने पूछा, अब भी यजीद को खलीफा नहीं मानते? मुस्लिम ने कहा, हरगिज नहीं,
क्योंकि वो शराबी है, जालिम है और दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान। इब्न ज़ियाद बोला, अब तुम जरूर कत्ल किए जाओगे। मुस्लिम बोले, तो कम से कम मुझे वसीयत करने दो। उन्होंने मोहम्मद बिन असद से कहा, मैंने फलां से 700 दिरहम लिए हैं, मेरा घोड़ा बेचकर वह कर्ज अदा कर देना और इमाम हुसैन को खत लिख देना कि कूफा मत आए, यहाँ धोखा है, यहाँ यजीदियत का अंधेरा छाया हुआ है। इस तरह इमाम मुस्लिम बिन अकील ने शहादत से पहले अमानत, ईमानदारी और हुसैन से वफादारी की वह मिसाल पेश की जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। शहादत से पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपनी आखिरी वसीयत की। फरमाया, मेरा जनाजा इब्न ज़ियाद से लेकर दफन कर देना और मेरे मजलूम बच्चों का ख्याल रखना, वो मुसाफिर हैं, बेवतन हैं, यतीम हैं। फिर फरमाया, अगर मुमकिन हो तो मेरा सलाम मेरे मौला हुसैन तक पहुंचा देना। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया, इमाम मुस्लिम को महल की छत पर ले जाओ और वहां गर्दन उड़ा दो। झल्लाद ने उनकी जुल्फें पकड़ी और तलवार से ऐसा वार किया कि सर धड़ से जुदा हो गया। जिस्म जमीन पर गिरा और सर इब्न ज़ियाद के पास भेजा गया। कूफे वालों ने अपने मेहमान को धोखा दिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया और इस तरह इमाम हुसैन के काफिले की पहली शहादत दर्ज हो गई। वफा की राह में पहली कुर्बानी इमाम मुस्लिम बिन अकील। शहादत के बाद आपके दोनों मासूम बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया और फिर एक बेहद दर्दनाक अंजाम उनका भी इंतजार कर रहा था। मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद अब बारी थी उनके दो मासूम बेटों की। कूफा की गलियों में उनका पता लगाया जा रहा था। हर कोने में तलाश जारी थी। इनाम का ऐलान हो चुका था, जो भी उन्हें पकड़ कर लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। मासूम से दो बच्चे अपने बाप के बिना भूखे प्यासे गली कूचों में भटक रहे थे। तभी एक औरत की नजर उन पर पड़ी। वो उन्हें अपने घर ले आई, बड़े प्यार और मोहब्बत से खिलाया, सुलाया। मगर जब उसका शौहर घर लौटा और उसने इब्न ज़ियाद की तरफ से इनाम का जिक्र किया, मुस्लिम के बच्चों को पकड़ कर लाओ तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। औरत के दिल में खलिश थी। वो समझ गई कि जिन मासूमों को उसने पनाह दी है वही वो बच्चे हैं, मगर उसने अपने शौहर से कुछ नहीं कहा। रात के सन्नाटे में वो बच्चे जाग गए और अपने बाबा इमाम मुस्लिम की याद में रोने लगे। कूफा की जमीन जहां न सिर्फ बड़ों को बल्कि मासूम बच्चों को भी शहादत से पीछे नहीं हटाया गया। उन मासूमों की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी, अपने बाबा की याद में बिलखते उनकी तन्हाई चीख रही थी। और फिर उस घर का वह बदबख्त शौहर जिसके लालच ने इंसानियत को बेच डाला, आवाज सुनकर पूछने लगा, कौन रो रहा है? बीवी ने रोकना चाहा, बहलाना चाहा, मगर वह ना माना और बच्चों को पकड़ लिया। और फिर वो वक्त आया जब उन दोनों मासूमों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। उनके सर इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिए गए। इब्न ज़ियाद जब उन्हें देखता है तो रो पड़ता है, कहता है, मैंने सिर्फ उन्हें गिरफ्तार लाने को कहा था, कत्ल करने को नहीं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, बच्चे कुर्बान हो चुके थे। उस शख्स को जिसने उन्हें मारा उसे भी सजा दी गई और इस तरह मुस्लिम बिन अकील के दोनों मासूम बेटे इस्लाम की राह में अपनी जानें कुर्बान कर गए। अब कहानी आगे बढ़ेगी जब ये खबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है। अब कूफा ना जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि इमाम हुसैन को मुस्लिम बिन अकील का खत मिल चुका था। खत में लिखा था, मौला, हालात बहुत अच्छे हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर आप नहीं आए तो हालात और बिगड़ जाएंगे। इमाम हुसैन सोच में पड़ गए, कहीं अगर हम नहीं गए और वहां के लोग यजीद और इब्न ज़ियाद के दबाव में आकर शरीयत के खिलाफ कुछ कर बैठे तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? इमाम ने आंखें नम करते हुए कहा, अगर मैं ना गया तो रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? बस यही सोचकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हो ने कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही यह खबर मक्का में फैली, लोगों में हलचल मच गई। हर कोई चाहता था कि इमाम वहीं रहे, यहाँ तक कि बड़े बड़े सहाबा भी मना करने लगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इब्न उमर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सब ने रोका, मगर हुसैन का इरादा अटल था। वो जानते थे कि यह रास्ता शहादत का है, मगर हक से पीछे हटना उनके लिए मुमकिन न था। अब्बू सईद खुदरी, अनस बिन मालिक, हजरत अली के साथ जंगें लड़ी हुई कई हस्तियां इमाम हुसैन के पास आईं। उन्होंने कहा, या हुसैन, कूफा मत जाइए, वहां के लोग लालची हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इब्न ज़ियाद का राज चलता है वहां, वफादारी नहीं सिर्फ गद्दारी है। वे आपको बुला जरूर रहे हैं, मगर जंग के लिए धोखा देंगे
झूठ बोलेंगे और फिर हमला कर देंगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग ही होंगे जो आज आपको बुला रहे हैं। मगर इमाम हुसैन ने सबको जवाब दिया, अगर आज मैं ना गया तो कल कयामत के दिन अपने नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मैं पीछे हट गया तो हमारे घर की आन, हमारे नबी के दीन की शान खत्म हो जाएगी। हम रब को क्या जवाब देंगे जब वह पूछेगा कि हुसैन, तुमने जुल्म के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया। जब सहाबाए किराम ने देखा कि इमाम हुसैन का इरादा अटल है तो कुछ ने कहा, या इमाम, अगर आपको जाना ही है तो कम से कम अपने घर वालों को साथ न ले जाइए। आप अकेले जाएं। ये मासूम बच्चे, औरतें क्यों उन्हें इस खतरे में डाल रहे हैं। मगर इमाम हुसैन ने फरमाया, हम अपने नाना जान के दीन को बचाने निकले हैं और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। हम पूरा घराना लेकर जाएंगे क्योंकि ये सच्चाई की जंग है। आखिरकार 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हो मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए। 72 जाने, अहले बैत, साथी, बच्चे और खादिम सभी इस काफिले का हिस्सा थे। उनमें इमाम के बेटे भी थे, इमाम अली अकबर, इमाम अली असगर और इमाम जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन उस वक़्त सिर्फ 22 साल के थे और बहुत बीमार भी, मगर फिर भी इस जंग का हिस्सा बने। इमाम हुसैन का कारवां चल पड़ा। साथ थे उनके बेटे 18 वर्षीय अली अकबर और वह नन्हा बच्चा अली असगर, जिसकी उम्र महज 6 महीने थी। साथ थीं बेटियां रूखैया और सकीना और पूरा घराना, एक ऐसा काफिला जो सच्चाई के लिए जान देने निकला था। जब इमाम मक्का से बाहर निकले तो हकीम अम्र बिन सईद शहीद के हुक्म से एक बड़ी फौज लेकर उन्हें रोकने पहुंचा। उसने चाहा कि इमाम वापस लौट जाएं, मगर इमाम ने इनकार कर दिया। रास्ते में उनकी मुलाकात मशहूर शायर फर्जदक से हुई, जिसने उन्हें कूफा के हालात से आगाह किया। या इमाम, कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें यजीद के साथ। इमाम हुसैन ने सुना और बस इतना कहा, तुम सच कह रहे हो, लेकिन मेरा हर कदम अल्लाह की कुदरत में है। इमाम हुसैन आगे बढ़ते रहे उस शहादत की ओर जिसका जिक्र रसूल पाक ने बचपन में ही कर दिया था। रास्ते में कमाह नदी पार की, जहां 3000 का लश्कर लेकर एक शख्स ने अर्ज की, हमें भी आपके साथ कूफा जाने दीजिए। लेकिन इमाम ने फरमाया, ये सफर शहादत का है, ये हर किसी का रास्ता नहीं। फिर एक पड़ाव पर इमाम हुसैन ने अपने करीबी साथी हजरत कैस को एक खत देकर कूफा रवाना किया। खत में लिखा गया था, मुस्लिम बिन अकील का खत मिला। तुम सबकी मदद और समर्थन देखकर हमने कूफा की तरफ रवाना होने का फैसला किया है। खुदा से दुआ करता हूँ कि तुम सब पर रहमत हो। हम जल्द ही पहुंच रहे हैं, तुम लोग हमारा इंतजाम करो। ये खत कूफा वालों को उम्मीद देता है, मगर जल्द ही हालात करवट लेने वाले हैं। हजरत कैस जब इमाम हुसैन का खत लेकर कादसिया पहुंचे तो वहां मुस्लिम बिन अकील दुश्मनों की फौज से पहले ही लड़ते हुए गिरफ्तार हो चुके थे। इब्ने जियाद ने उन्हें पकड़वाया और शर्त रखी, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हुसैन बिन अली के खिलाफ गवर्नर हाउस की छत से तकरीर करो। लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने उस छत पर चढ़कर कहा, हुसैन बिन अली रसूल पाक के प्यारे नवासे हैं। वह इस वक्त अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर इंसान है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ हूँ। तुम्हारे लिए जरूरी है कि उनकी मदद करो, उनकी आवाज पर लब्बैक कहो। उनकी ये बात सुनकर गुस्से में इब्ने जियाद ने उन्हें शहीद करवा दिया। शहर की गलियों में गूंज गया, मुस्लिम बिन अकील का आखिरी पैगाम, हुसैन आ रहे हैं, तैयार रहो उन्हें सहारा देने के लिए। इब्ने जियाद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने हुक्म दिया, इसको छत से फेंक दो, और बेदर्द झल्लादों ने मुस्लिम बिन अकील को ऊंचाई नीचे गिरा दिया, जिससे उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और शहादत का दर्जा फायज हुआ। जब इमाम हुसैन को यह खबर मिली, उन्होंने गहरा सन्नाटा ओढ़ लिया और फरमाया, मुस्लिम, तुम सच्चे दोस्त थे, तुम मुझ पर कुर्बान हो गए। इमाम का काफिला बढ़ता गया। रास्ते में एक मुकाम पर कुएं के पास ठहरने का फैसला हुआ। वहीं पर एक साथी को ख्वाब आया, नवासा रसूल तुम्हें बुला रहे हैं और तुम मिलने को तैयार नहीं। जाग कर वह साथी फौरन इमाम की तरफ रवाना हुआ। बीवी को तलाक दी, कहा अब तुम मायके चली जाओ, और साथियों से कहा, जो मेरा साथ देना चाहे रहे, जो जाना चाहे जा सकता है, क्योंकि यह मेरी आखिरी मुलाकात है। इमाम हुसैन का काफिला सफर करता हुआ एक मुकाम पर पहुंचा, जहां हजरत ज़ुहैर बिन कैन का काफिला भी रुका हुआ था। शुरुआत में ज़ुहैर इमाम से मिलने से कतराते रहे, मगर जब इमाम ने बुलावा भेजा तो ज़ुहैर उठे और इमाम से मिलने पहुंचे। मुझे याद है, एक जंग के बाद सलमान फारसी ने मुझसे कहा था, एक दिन आएगा जब तुम्हें रसूल के नवासे की मदद करनी होगी
और उस वक्त जो कदम उठाओगे वह तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों के लिए बेहतर होगा। आज वह वक्त सामने है। जुहैर ने उसी वक्त अपने आप को इमाम हुसैन के हवाले कर दिया और काफिले में शामिल हो गए। मगर इस वक्त तक इमाम हुसैन को कूफा के हालात का सही इल्म नहीं था। उन्हें नहीं मालूम था कि कूफा में इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बेटों को से शहीद कर दिया गया है और अब वहां हक की आवाज को कुचलने की पूरी साजिश हो चुकी है। जब इमाम हुसैन उस मुकाम पर पहुंचे जिसे सालब कहा जाता है, वहां एक शख्स से उन्हें कूफा के हालात का इल्म हुआ। मौलाना मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा दोनों को शहीद कर दिया गया है। उनकी लाशें रस्सियों में बंधी हुई कूफा की गलियों में घसीटी गईं। यह सुनकर काफिले में सन्नाटा छा गया। कुछ साथियों ने रोते हुए अर्ज किया, या हुसैन, हम आपसे गुजारिश करते हैं, खुदा के वास्ते आप वापस चलिए। कूफा अब हक वालों के लिए नहीं रहा। मगर तभी मुस्लिम के तीनों भाई उठ खड़े हुए। उन्होंने जोश से कहा, हम वापस नहीं जाएंगे। या तो इमाम मुस्लिम के खून का बदला लेंगे या उसी राह में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इमाम हुसैन ने उन लोगों से कहा जो लौटने का सोच रहे थे, अगर तुम जाना चाहो तो चले जाओ, मगर याद रखना इन लोगों की शहादत के बाद जिंदगी में कोई मजा नहीं बचेगा। काफिला धीरे धीरे कूफा की ओर बढ़ता रहा, मगर अभी तक बहुत से लोगों को हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर नहीं थी। हमें एक दर्दनाक खबर मिली है। मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया। जिन लोगों ने हमें बुलाया था वही अब हमारा साथ छोड़ चुके हैं। फिर इमाम हुसैन ने काफिले से कहा, जो भी हम में से लौट जाना चाहे वह जा सकता है, हमारी तरफ से कोई इल्जाम नहीं होगा। ये सुनते ही बहुत से लोग रास्ते से हट गए। काफिले में अब वही लोग रह गए जो मदीना से इमाम हुसैन के साथ निकले थे। काफिला चलता रहा, यहाँ तक कि इमाम हुसैन उस जगह पहुंचे जिसे हुर या हसन का पहाड़ कहा जाता था। मुहर्रम की पहली तारीख 61 हिजरी। इमाम हुसैन एक पहाड़ी के दामन में रुक गए। यहीं उन्होंने अपने खैमे लगाए और यहीं से करबला का सफर शुरू हुआ। इसी जगह पर हजरत हुर बिन यजीद तमीम 1000 सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। हुर और उसकी फौज ने इमाम हुसैन को घेर लिया, मगर किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोके। ऐ लोगों, मैं खुदा के सामने और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूँ। मैं तब तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक तुम्हारे खत और बुलावे मुझे नहीं मिले। अगर अब मेरी आमद पसंद नहीं तो मैं वहीं लौट जाऊंगा जहां से आया हूं। ये सुनकर हर कोई खामोश हो गया। किसी के पास इमाम हुसैन की बात का कोई जवाब नहीं था। जब नमाज का वक्त हुआ, इमाम हुसैन ने हुर से पूछा, क्या तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग? नमाज आप ही पढ़ाइए, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। दोनों तरफ के लोगों ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। फिर असर की नमाज भी इमाम हुसैन ने पढ़ाई और नमाज के बाद इमाम ने पूरी जमात को संबोधित किया, ऐ लोगों, अगर तुम तकवा और परहेजगारी अपनाओ, हक़ को पहचानो, तो अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से नवाजेगा। लेकिन अगर जुल्म करने वालों का साथ दोगे तो याद रखो, ये हुकूमत नहीं, ज्यादती है। इमाम हुसैन ने अहले बैत का हक बयान किया और बताया कि अगर उन्हें बुलाया गया था तो ये खत भेजने वाले अब चुप क्यों हैं। खुदा की कसम, हमें नहीं मालूम कि वे खत कैसे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने खतों का जिक्र किया। हुर ने कहा, हम उन लोगों में नहीं हैं जिन्होंने ये खत भेजे। खुदा की कसम, अगर कोई और ये बात करता तो मैं उसे उसकी माँ के आंचल तक पहुंचा देता, लेकिन आपके वालिद का जिक्र है तो मैं अदब से पेश आऊंगा। यह सुनकर इमाम हुसैन ने पूछा, तू क्या चाहता है ऐ हुर? मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपको दुश्मन की फौज से दूर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अब खुदा की कसम मैं आपको छोड़ नहीं सकता। हुर का दिल बदल चुका था, उसका ज़मीर जाग चुका था और वह इमाम हुसैन से कहता है, अब मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। हुर ने इमाम हुसैन से कहा, मुझे बस यही हुक्म मिला है कि मैं आपके साथ रहूं जब तक आप कूफा पहुंचे, लेकिन अगर आप मना करते हैं तो फिर मुझे आपको एक ऐसे रास्ते पर रोकना होगा जो न कूफे की तरफ हो न मदीने की। आप जहां कहें चलें, लेकिन खुला मैदान चुनें जहां कोई पनाह न हो और न ही पानी। फिर इमाम हुसैन का काफिला पहुंचता है उस तपते मैदान में जहां आज तक कोई नहीं उतरा था, वो जगह जिसे आज हम करबला कहते हैं। हमें यहाँ उतरने का हुक्म दिया गया है। यही वो जगह है जहां हमारे कदम ठहरेंगे और यही हमारी कुर्बानी का मकाम होगा। जवाब में इमाम हुसैन के साथियों में जोश भर गया। जुहर बिन कैस ने कहा, ऐ इमाम, इनसे लड़ना हमारे लिए आसान है, मगर जो लोग बाद में आएंगे उनसे लड़ पाना मुश्किल होगा। इमाम हुसैन का संवाद संयम से, हम अपनी तरफ से जंग की शुरुआत नहीं करेंगे। काफिला थोड़ा ही चला था कि हुर के सिपाही फिर आ गए और कहा, यहीं उतर जाइए, कूफा दूर नहीं है। इमाम हुसैन ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है?
लोगों ने जवाब दिया, यह जगह करबला है, यही है वह जमीन, यही है वह मकाम जहां हमारे ऊंट बैठेंगे, जहां हमारे असबाब उतरेंगे, यही वह जमीन है जहां हमारे साथियों को कल शहीद कर दिया जाएगा। मुहर्रम की 2 तारीख थी, जुमेरात का दिन। दुश्मन की फौज 22,000 की तादाद में थी और इमाम हुसैन के साथ थे बस कुछ सच्चे वफादार साथी। करबला की जमीन अब एक जंग का मैदान बनने वाली थी। सिर्फ 72 लोग थे, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जिन्होंने न जंग के लिए तैयारी की थी, न ही कोई साजो सामान साथ रखा था, मगर फिर भी उन्हें चट्टान जैसे मैदान में रोक दिया गया। अगर तुमने हमें नहीं बुलाया तो मैं अपने साथियों को लेकर लौट जाता हूँ, मगर जवाब मिला, तुम यजीद की बैत करो। इमाम हुसैन ने इनकार किया। रात भर इबादत की इजाजत मांगी और फिर शुरू हुआ जुल्म का वो दौर जो तारीख में मिसाल बन गया। एक कतरा पानी मिला है, हमारे हलक सूख चुके हैं, कोई लुकमा भी गले से नहीं उतरता। 3 दिन की भूख और प्यास, मगर सामने खड़ी थी दुश्मन की 22,000 की फौज, जिन्हें बस एक बात खल रही थी कि हुसैन यजीद की बैत नहीं कर रहे। जंग का नकारा बज चुका था। अब वो लम्हा करीब था जब हक और बातिल के बीच फैसला होना था, मगर उससे पहले इमाम हुसैन मैदान में आए और वो हकीकत बयां की जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। ऐ लोगों, सोचो, क्या मैं तुम्हारे नबी का नाती नहीं हूँ? क्या मैं उनके चचा हजरत अली का बेटा नहीं हूँ? क्या मैंने हक का दामन नहीं थामा है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैं झूठा हूँ? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर मेरी बात सच लगती है तो मेरी बात मानो, और अगर अब भी मुझे झूठा समझते हो तो जान लो, इस्लाम का चिराग बुझा दोगे। मगर जुल्म का नशा इतना गहरा था कि किसी के दिल में वो आवाज न उतर सकी। इमाम की मगर तलवारें खींच चुकी थीं। जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाए तो खुदा के फरिश्ते भी करबला के मैदान में उतर आते हैं और कहते हैं, या इमाम, हमें इजाजत दीजिए, हम यजीद की फौज को खत्म कर दें। हमारी चीख से आसमान हिल जाएगा, हमारे नारे जमीन को जला देंगे। मगर इमाम हुसैन ने जमीन की धूल से सिर उठाया और फरमाया, यह सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरा खून ही इस्लाम की जिंदगी बनेगा। यजीदी जुल्म के आगे सब्र की आखिरी मिसाल पेश की जा रही थी। यह इम्तिहान सिर्फ जिहाद का नहीं बल्कि ईमान और हक की पहचान का था। अब वक्त आ चुका था जब इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर को और फिर 6 महीने के मासूम अली असगर को भी कुर्बान करते हैं। अब वक्त आ चुका था जब इमाम हुसैन आखिरी बार अपने खेमे में आए, बीबियों से अलविदा कहा और बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद को वसीयत की, बेटा, इस्लाम की राह में हर तकलीफ को सब्र से सहना, कदम कदम पर अल्लाह की गवाही देना। फिर इमाम हुसैन ने अपने घोड़े को हुक्म दिया, मगर देखा कि उनके कदमों में कोई अड़चन है। नीचे देखा तो मासूम सकीना पांवों से लिपटी हुई थी। मेरी बेटी सकीना, अपने पापा से अलविदा कहो, मैंने सुबह से जो मैदान में गया है वो अब तक वापस नहीं आया। सकीना की मासूम आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी, मगर इमाम हुसैन ने सब्र की मिसाल कायम करते हुए उसे गले लगाया और बोले, मेरे खून से तुम्हारे नाना का दीन बच जाएगा, सब्र करो मेरी बच्ची। अब हुसैन मैदान की ओर बढ़ते हैं। आसमान, जमीन और हर झर्रा इस आखिरी सवार को देख रहा है। हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं रसूल अल्लाह का नवासा हुसैन हूँ, फातिमा का बेटा, अली का लाल हूँ, वह हुसैन हूँ जिसके लिए रसूल खुद फरमाया करते थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब ऐ मौत, तू भी आ, मैं तैयार हूँ। अब इमाम हुसैन मैदान में खड़े हैं, बिल्कुल अकेले। कभी आसमान की ओर देखते हैं, कभी यजीदी फौज की तरफ और कहते हैं, मिनल हुसैन, मेरा खून रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत में कोई तरमीम की है? मगर जालिम फौज का कोई असर नहीं होता। 3 दिन से प्यासे इस शेर को अब मैदान में घेरने का हुक्म दे दिया गया। उमर बिन साद की आवाज गूंजती है, हुसैन की बात मत सुनो, हमला कर दो। इतिहास गवाह है, ऐसी जंग पहले कभी न देखी गई थी। भूखा प्यासा हुसैन अकेला, मगर हर एक दुश्मन को जमीन पर गिरा देता है। तारीख लिखती है, जो भी आया वह फना हो गया। यजीदी फौज पीछे हटने लगी। हर कोई हुसैन की तलवार से कांप रहा था। यह देखकर शिम्र बौखला उठा। उमर बिन सद सोचने लगा, अगर यह शेर है हुसैन और पूरा लश्कर एक साथ मिलकर भी उसका मुकाबला करने से डर रहा है, कहते हैं एक साथ हमला करो, मगर कोई हुसैन के करीब तक नहीं जाता। हमला करो, दूर से तीर चलाओ, आधी फौज खेमे की तरफ जाओ, बाकी दूर से हुसैन को तीरों से घेर लो।
हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया गया। तीर चलाए जा रहे हैं, नेज़े मारे जा रहे हैं। कुछ तो इतने जालिम हैं कि खेमों में आग तक लगा देते हैं। हुसैन, हुसैन। कभी इमाम खेमे की तरफ देखते हैं, कभी दुश्मनों की फौज की तरफ, और फिर आसमान की ओर निगाह उठाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, तुझसे राजी हूं, तेरा शुक्र है। बस इतना कहते ही हुसैन की तलवार थम जाती है, और जैसे ही यजीदी फौज वो रुकी हुई तलवार देखती है, वो सब टूट पड़ते हैं। जिसके पास जो हथियार था वह हुसैन की तरफ फेंकने लगता है। नेज़े चलने लगते हैं, तीर बरसने लगते हैं, तलवारें चलने लगती हैं, और फिर वो वक्त आता है जब जमीन पर सबसे अजीम कुर्बानी का लहू गिरता है। और ऐ अल्लाह, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सदके हमारी हर परेशानी को दूर फरमा दे और हमें सच्चा हुसैनी बना दे जो हर हाल में हकर पर कायम रहे। या अल्लाह, हमें करबला के शहीदों के सदके से ऐसा बना दे जो 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो जाए और हमारे दिलों में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए। या रब, मोहब्बत हमारे दिलों में और बढ़ा दे, मोहब्बत हक की, मोहब्बत इस्लाम की, और मोहब्बत उन लोगों की जिनके लिए रसूलुल्लाह ने दुआएं मांगी थीं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज भी तुमने हुसैन अल्लाह, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की ये कहानी दिल से सुनी और समझी है तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि हर कोई हक की पहचान करे। कमेंट करो लब्बाइक या हुसैन, या और जो दिल से महसूस हो बस बोल दो माशाल्लाह।